सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम यह जानेंगे कि माता पिता की आज्ञा पालन करने के बारे में बाइबल क्या कहती है। एक व्यक्ति के द्वारा उसके माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने का आदेश सीधे परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हर एक के लिए यह आदेश है, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सभी को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जैसा वे कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। बाइबल प्रियो यह आदेश देती है कि हर एक बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने। माता पिता की आज्ञाओं को मानना, उनका आदर करना, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। वचन में लिखा है, इफिसियों 6 के उसके 1 से लेकर 3 तक वचन में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जो अपने माता पिता का आदर करता है, उनका जीवन पृथ्वी पर सफल होता है। वे आशीष पाते हैं। वे अपने माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ पाते हैं, उन्नति कर पाते हैं। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका सदैव भला होता है। वचन बताता है कि वे पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहने पाते हैं। हम में से हर एक जनों को अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपके माता पिता ने जो कुछ किया है उसके लिए उनका एहसान मानना चाहिए। आप अपनी माता पिता के द्वारा सिखाई हुई बातों को मानकर उनका आदर करते हैं। जब आप उनकी बातों को मानते हैं, उन्होंने जैसा कहा है आप वैसा करते हैं, तब वे आपके जीवनों से खुश होते हैं और आपको आशीष देते हैं। प्रियो, वचन बताता है कि याकूब ने अपने पिता इसहाक के द्वारा आशीर्वाद पाया था और उस आशीर्वाद के द्वारा उसका जीवन सफल हुआ। वचन में लिखा है, उत्पत्ति 27 के उसके 1 वचन में, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र ईसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? इसहाक ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरी मृत्यु का दिन कभी भी हो सकता है, इसलिए तू तरकश उठाकर मैदान में जा और आहार करके मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर ला और मैं खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूंगा। वचन बताता है कि जब एसाव आहेर करने के लिए मैदान में गया, तब रिबका ने इस बात को सुन ली थी, इसलिए उसने अपने छोटे पुत्र याकूब से कहा कि तेरा पिता एसाव से यह कहता है कि तू मेरे लिए आहेर करके स्वादिष्ट भोजन बनाकर ला, मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूंगा। रिबका ने याकूब से कहा कि तू अपने पिता के पास स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले जा, कि वह तुझे मरने से पहले आशीर्वाद दे और तू आशीषित होए। और याकूब
एसाव से पहले ही स्वादिष्ट भोजन अपने पिता के पास ले गया और इसहाक ने भोजन खाकर याकूब को जी भर के आशीर्वाद दिया। याकूब ने यह सब इसलिए किया था कि वह आशीर्वाद को पा सके। वह जानता था कि माता पिता का आशीर्वाद कितना जरूरी है, इसलिए उसने एसाव से पहले ही आशीर्वाद खुद ले लिया। और वचन बताता है कि इसहाक ने उसे जैसा आशीर्वाद दिया था उसी के अनुसार उसका जीवन आशीषित हुआ। वह तरक्की किया, वह अपने भाइयों का स्वामी हुआ। प्रियो, यह बात याद रखें, माता पिता के आशीर्वाद के अनुसार ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अगर वे हमारे जीवनों से खुश होते हैं तब हम कुशल करते हैं, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, जिसमें से 5वीं आज्ञा यह थी। वचन में लिखा है, निर्गमन 20 के उसके 12 वचन में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाएगा। प्रियो, यह बात सच है कि हमारा संसार में मनुष्यों में से सबसे पहला शिक्षक माता पिता हैं। माता पिता प्रियो अपने बच्चों को हमेशा उत्तम शिक्षा देते हैं। जब हमें चलना भी नहीं आता था, जब बोलना भी नहीं आता था, तब उन्होंने ही हमें चलना सिखाया, हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करने लगता है। अपने माता पिता की आज्ञा मानकर उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनकी बातों को मानना हमारे सृजनहार को प्रसन्न करने वाली यह बात है। जब हम अपने माता पिता की बात मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तब स्वर्ग में परमेश्वर बैठकर हमें देखते हैं और वे हमारे जीवनों से प्रसन्न होते हैं। बाइबल ये बताती है कि जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तब हम बहुत वर्ष तक जीवित रह पाते हैं। वचन में लिखा है, कुलीसियों 3 के उसके 20 वचन में, हे बालको, सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी से प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने माता पिता का कहना मानकर उनका आदर करते हैं तो परमेश्वर का भी आदर कर रहे होते हैं। सुलेमान नीति वचन के द्वारा अपने पुत्र को शिक्षा देता है। नीति वचन 1 के उसके 8 से लेकर 9 तक वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायान मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। जो प्रियो बच्चा अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देता है, अपने माता पिता की शिक्षा को सुनता है, उस बच्चे को कभी लज्जित नहीं होना पड़ता, कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। नीति वचन हमें यह सिखाता है कि हमें हर समय अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उन्हें तुच्छ कभी नहीं जानना चाहिए। चाहे आप बड़े हो जाएं और वे बूढ़े हो जाएं, तब भी उनका रिस्पेक्ट उतना ही हमें करना चाहिए। वचन में लिखा है, नीति वचन 23 के उसके 22 वचन में,
अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। प्रियो, हमें अपने माता पिता को कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वे हमें उत्तम शिक्षा देते हैं। जो वे हमें शिक्षा देते हैं उसके द्वारा हम कुशल होते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। सर्वशक्तिमान खुदावन, आप महान हो प्रभु। जलाली खुदावन, आपके उपकारों के लिए हम बेहद दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हम में से हर एक जन अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर सके। प्रभु, हम में से हर एक जनों को आज्ञाकारिता में चलने वाला बनाइए प्रभु। हम माता पिता की आज्ञाओं को माने, हम माता पिता की कदर कर सके, उनके द्वारा सिखाई गई हर एक बातों को मान सके प्रभु। हम अपने माता पिता के अधीनता में रह सके। जो आपने आज्ञा दी है प्रभु, उस आज्ञाओं का पालन करे और माता पिता का आदर कर सके मेरे प्रभु। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन को प्रभु आज्ञाकारी बनाइए प्रभु। हम अपने माता पिता की शिक्षाओं को सुन सके, उनका आदर कर सके प्रभु। उनके द्वारा कही गई बातों को मानकर आगे बढ़ सके मेरे प्रभु, क्योंकि इससे प्रभु आप प्रसन्न होते हो। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु, आप पवित्र हो, आदर के योग्य हो मेरे प्रभु। हर बातों में आपके नाम को महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।